भी मलबे में फंसे 3 लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 13 लोगों को निकाला जा चुका है बाहर। करीब 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हादसे की जगह पर कई अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी खुद हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देर रात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घायलों का हाल जाना था। अस्पताल पहुंचकर घायलों से ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की थी। तस्वीरें आपके सामने, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 13 लोगों को बाहर निकाला गया है। लापरवाही, हादसा या प्राकृतिक आपदा, ये बड़ा सवाल। लखनऊ में बिल्डिंग धड़ाम हुई है जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। मलबे में अभी भी 3 लोगों के फंसे होने की खबर है जिन्हें निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर एक एक अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आपको बताया, कल देर शाम की यह तस्वीर थी जब यह हादसा हुआ और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया। आनन फानन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और फिर एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जाता है। जो मलबे में लोग दबे होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। फिलहाल मलबे से 2 और लोगों को निकाला गया है और इसके बावजूद अभी भी जो अपडेट है वो ये कि 3 लोग फंसे। कुल 13 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहां पर हादसा हुआ वहां पर हमारे साथ संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अस्पताल से अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या स्थिति है घायलों की और अब तक कितने लोग अस्पताल में ले जाए जा चुके हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में हूं। हालांकि रात के वक्त यहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था जब ये घटना घटी थी, क्योंकि उसके बाद लगातार घायलों को यहां पर लाने का सिलसिला चल रहा था और जो उनके परिजन थे वो काफी कह सकते हैं कि दुखी थे। और चूंकि रात में ही जो आसपास के तमाम हॉस्पिटल्स थे उनको अलर्ट पर रखा गया था और सबसे ज्यादा घायलों को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि रात में यहां पर मौजूद था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो फिलहाल जो घायल मरीज हैं उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर है, पहले से काफी सुधार है। देखिए 9 लोगों को यहां पर लाया गया था, एक व्यक्ति को यहां से डिस्चार्ज किया गया है। अभी भी 7 लोग यहां पर एडमिट हैं। हालांकि सबकी स्थिति स्टेबल बनी हुई है, कुछ लोगों की स्थिति में थोड़ी सुधार भी देखी जा रही है। हालांकि जो रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और रात में जिस महिला को लाया गया उसे थोड़ी ज्यादा इंजरी है, तो उस महिला को यहां पर क्रिटिकल केयर में रखा गया है। उसकी पसली में चोट बताई जा रही है और साथ में सर में चोट बताई जा रही है, क्योंकि देखिए जो बिल्डिंग गिरी थी, चूंकि 4 माले की बिल्डिंग थी और उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो कई घंटे बाद भी वहां से लोगों को निकाला गया। हालांकि अभी तक 3 लोग वहां पर मलबे में दबे हुए हैं जिनको निकालने का काम वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अगर घायलों की बात करें तो घायलों की स्थिति पहले से बेहतर है, पहले से दुरुस्त है और उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद कुछ और घायलों को यहां से डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार उन घायलों को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि कल रात में जैसे ये घटना घटी यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना था और जो यहाँ के डॉक्टर्स थे, चूंकि सीएम ऑफिस से भी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही थी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिन घायलों को सिविल हॉस्पिटल समेत दूसरे अस्पतालों में एडमिट कराया गया उन घायलों की स्थिति पहले से बेहतर है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे में कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हालांकि जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं उनको भी चूंकि शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्होंने काम किया और लोगों को सकुशल, हालांकि कुछ बिल्कुल जो लोग उसमें दबे थे आएंगे अविनाश आपके पास आएंगे। सीधा रुख करते हैं पवन का, हमारे साथ हमारे संवाददाता हादसे वाली जगह से जुड़े हैं। पवन, क्या कुछ तस्वीर निकलकर अभी सामने आ रही, कुछ और लोगों के फंसे होने की बात सामने थी कि अभी भी 3 लोग जो है वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर क्या अपडेट?
बिल्कुल, उसी के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं। अब रस्सी जो है के माध्यम से अंदर जाने का काम किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है, आर्मी के जो जवान हैं वो रस्सी लेकर के आए थे, उसके बाद उस रस्सी को अंदर भेजा गया है और 5-6 लोग रस्सी को एक देखिए दूसरी तरफ से पकड़े हुए हैं। रस्सी अंदर गई है, एनडीआरएफ का एक जवान भी नीचे गया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो 2 लोग स्पॉट किए गए थे उनको थोड़ी देर में बाहर लाया जाएगा, उसकी कवायद की जा रही है इस समय। अगर चूंकि इधर से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो खड़े हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो इस वक्त कवायद की जा रही है, देखिए रस्सी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो रस्सी है वो धीरे धीरे अंदर छोड़ी जा रही है, फिर उसके बाद उसको हल्का सा मूव किया जा रहा है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। इसका मतलब कि जो 2 लोग स्पॉट किए गए थे उनको निकालने की कवायद की जा रही है। तो जो 3 लोगों की बात सामने आ रही थी उसमें से 2 लोग वहां पे स्ट्रेचर ले जाया गया है। 2 एम्बुलेंस रेडी मूड में यहाँ पे खड़े हैं कि जैसे ही इन दोनों लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा उनको एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन वो अंतिम चरण पे है। एक तरीके से जो स्पॉट किए गए थे उनको निकालने को लेकर के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और खास तौर से जो आर्मी के जवान हैं वो इस समय देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलर्टनेस है वहां पे, क्योंकि रीच वहां तक हो चुकी है। अब निकालने की कवायद की जा रही है। आप देखिए वो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है कि देखिए वहां पे जो नीचे जिस जवान को भेजा गया है रस्सी के माध्यम से, रस्सी नीचे भेजी गई है, उसके माध्यम से ही उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा इस समय। तो ये कवायद की जा रही है। अभी कुछ मिनट्स और लगेंगे जिसमें इन दोनों लोगों को निकाला जाएगा। 3 लोग टोटल बताए जा रहे हैं जिनको स्पॉट किया गया है। देखना है कि क्या जो दूसरी तरफ थे उनको भी उस साइड लेकर के आया गया है, क्योंकि नीचे जो है एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो नीचे मौजूद हैं। पैसेज को क्लियर कर लिया गया है और किसी भी क्षण उनको निकाला जा सकता है। उसके बाद जैसा कि अविनाश बता रहे थे कि हॉस्पिटल में जितने लोग थे वो सब लोग सकुशल हैं, कुछ जो है शॉक ट्रॉमा में हैं। जैसा कि डीजीपी बता रहे थे कि 3-4 ऐसे पेशेंट हैं जो शॉक ट्रॉमा में हैं, वो एक तरीके से उनका इलाज चल रहा है। और इस समय आप देखिए, आप जो मूवमेंट है उसको देखिए, तो लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है। अभी नीचे से जो एनडीआरएफ का जवान है वो मलबा जो है टुकड़ों में निकाल करके दे रहा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही क्षण में जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जो ऑपरेशन चल रहा है, जिनको स्पॉट किया गया उनको निकाला जाएगा, उनको निकाले जाने की खबर आ रही है, अलर्टनेस बता रही है। तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद कैजुअलिटी की जो खबर नहीं आई है वो अपने आप में राहत की बात है। हालांकि तमाम सारे जांच, तमाम सारे गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी है। डीजीपी ने कहा कि प्राथमिकता यही है कि जो लोग स्पॉट किए गए हैं उनको निकाला जाए। ऑपरेशन यहाँ पे पहले जो रेस्क्यू है उसको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद इफ एंड बट जो भी इसमें रहा है उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। तो निश्चित तौर पे तमाम सारे पेपर्स भी सामने आ गए हैं और जिसमें इस बात को लेकर के साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये बिल्डिंग किसकी थी। शाहिद मंजूर जो पूर्व श्रम मंत्री थे समाजवादी पार्टी में, उनके बेटे हैं नवाजिश शाहिद, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ किया गया, उनको लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। यानी अलाया अपार्टमेंट जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, जो गिरी है, उस टॉपिक पर भी आएंगे, नवाजिश के बारे में भी जरूर बात करेंगे। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, इसमें क्या चुनौतियां एनडीआरएफ की टीम को सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है? ड्रिलिंग मशीन साथ में है और रस्सी दी गई है। 2 लोग स्पॉट किए हैं, 3 लोग की बात हो रही थी, तीसरा शख्स किस तरफ है, क्या उसको स्पॉट किया गया? देखिए, बिल्कुल यही चुनौती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने कि जो लोग जिनकी आवाज आ रही थी, जिनको स्पॉट किया गया, उनको सकुशल निकाला जाए। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो नहीं चल रही हैं, उसका यही कारण है, क्योंकि मैनुअल तरीके से छोटी छोटी ड्रिल मशीनों के माध्यम से वहां तक पैसेज बनाया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे की गई है। एनडीआरएफ का जवान जो है वो अंदर जा करके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको निकाल करके बाहर देने का काम कर रहा है। तो थोड़ी देर में ये रेस्क्यू जो है, जो 2 लोगों को स्पॉट किया गया, तीसरे जिसका जिक्र अचानक बिल्डिंग ढह गई। वो 4 मंजिला इमारत थी, 12 फ्लैट थे, 9 फ्लैट्स में लोग रह रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल शाम से ही चल रहा है और सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। सिविल अस्पताल और ट्रामा में इलाज चल रहा है। सभी लोग हाई अलर्ट मोड पर हैं। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है
और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। अभी भी कुछ लोग अंदर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने नीचे पहुंचाई है और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बिल्डिंग बनाने वाले लोग आप लोगों को सरकार ने चिन्हित करने के लिए हाँ, ऐसे हम चिन्हित करेंगे और इस प्रकार के जो जर्जर इमारतें हैं या अवैध इमारतें हैं उनको जरूर चिन्हित करेंगे। दुखद घटना है ये। तो इसमें एक नाम आ रहा है जिस तरीके से पूर्व मंत्री, अभी इसको हम कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेंगे। ये घटना लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली है और हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। सख्त कार्रवाई होगी, हम कह सकते हैं। हाँ, कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकार एक सख्त मैसेज इसके बाद देगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम सख्त मैसेज देंगे, सख्त काम करेंगे। मैसेज तो दूसरे विषय है, हम इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग इसमें फंसे उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पवन सिंगर और देर रात की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरह रेस्क्यू किया जा रहा था, एक एक लोगों को किस तरह से बाहर निकाला जा रहा था। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो कोशिश यही है कि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इसी दौरान कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त संदेश देते हुए नजर आए कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग होंगे दोषी उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस बात का जिक्र डीजीपी डीएस चौहान भी कर रहे थे कि पहली प्राथमिकता है कि रेस्क्यू कर लिया जाए, उसके बाद चाहे कोई भी हो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसको लेकर के जो मेरठ में गिरफ्तारी करने का काम भी किया गया है, हिरासत में अभी लिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि पेपर्स बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग किसकी थी, किस तरीके से निर्माण किया गया, जो जांच का विषय है कि बेसमेंट में खुदाई जो चल रही थी, जेसीबी लगा करके 2 दिन पहले बेसमेंट में पार्किंग बनाने का काम किया जा रहा था। उसको लेकर के लोगों ने आपत्ति भी जाहिर की थी, क्योंकि 9 इंच के पिलर पे 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो, उसके बाद बेसमेंट में खुदाई करके बड़ी जेसीबी मशीन लगा करके और वहां पे कार पार्किंग की जगह बनाना अपने आप में सोचने वाला विषय है कि क्या इसका परमिशन लिया गया था, किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई। क्योंकि जब बड़ी मशीनें लगती हैं और ड्रिल करती हैं, खुदाई करती हैं, तो एक तरीके से वहां पे कंपन होता है और जो पुरानी बिल्डिंग होती है वहां पे इस तरह की पवन बिल्कुल नहीं की। पवन और अविनाश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। न्यूज स्टेट एक एक अपडेट अपने दर्शकों को देता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लगातार मेगा कवरेज उस पर जारी है। भूकंप के झटके से पुरानी बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का प्रोपेगंडा आपने बहुत देखा, लेकिन रियल हिस्ट्री यह है कि बूढ़े च्यवन ऋषि इसे खा करके जवान हो गए थे। ऋषियों के ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, लंबी आयु, ताकत व इम्यूनिटी पाइए। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, राजस्थानी सरसों और फर्स्ट प्रेस टेक्नोलॉजी दे शुद्ध छाछ और स्वाद। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी। जिंदगी में कुछ बड़ा जीतने के लिए दर्द को हर दिन हराना पड़ता है। इसीलिए आयोडेक्स अल्ट्रा जेल, जिसका डाइक्लोफेनाक फॉर्मूला दर्द को जड़ से मिटाए। आयोडेक्स, हर दिन जीत मेरी। नए भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश आपके बिजनेस को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रतिभाग करें और 25 निवेश फ्रेंडली पॉलिसीज का लाभ उठाएं और प्रदेश में अपने बिजनेस को नया आयाम दें। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। योगी सरकार का फोकस है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में ज्यादा से ज्यादा उद्यमी निवेश करें।
जब आप अपने जिगर के टुकड़े को हवा में उछालते हैं तो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि आप उन्हें संभाल लेंगे। उसी प्रकार 2.5 लाख से भी अधिक लोग रोजाना मुथूट फाइनेंस से भरोसा करते हैं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अद्भुत आलूदम बनाना है तो मेरी बात मानिए, लाइए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मंत्रा गरम मसाला और ये बनेगा। भूकंप के झटके से पुरानी बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। तो लगातार एक अपडेट न्यूज स्टेट पर आपको हम दे रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीधा रुख करते हैं, पवन सेंगर हमारे साथ हादसे वाली जगह से बने हुए और अस्पताल से अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, सबसे पहले ये अपडेट दीजिए कि जो लोग घायल थे, क्या उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि उनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि उस वक्त चल क्या रहा था और अचानक से क्या हुआ। किसी से बातचीत हो पाई हो? बिल्कुल, देखिए लगातार बातचीत हो रही है, उनके परिजनों से बातचीत भी हो रही है। कुछ ऐसे मरीज यहाँ पर एडमिट हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई। हालांकि एक महिला को सुबह में ही वहां से रेस्क्यू करके सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है। उस महिला की स्थिति थोड़ी सी नाजुक जरूर है, लेकिन खतरे से बाहर है। और चूंकि लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर वो मॉनिटर कर रही है। देखिए, एक बार मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी कुछ परिजन जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि पहले से जो स्थिति है उनकी बेहतर है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार अगर हम बात करें तो अभी जो 2 से 3 लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है जल्द ही उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन जो लोग कल यहाँ पर लाए गए थे उनकी स्थिति अभी कैसी है, उनसे भी मैं एक बार जरा थोड़ा सा बाहर आ जाइए। इनके पिताजी जो आप देख रहे हैं, चूंकि इनके पिताजी को कल लाया गया था और उनकी स्थिति जो है अब सामान्य बताई जा रही है। मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कल आपके पिताजी को लाया गया था, अभी स्थिति कैसी है? अब वो भी बेटर है, अभी उनका अभी सो रहे हैं और उसके बाद अभी उनका एक्सरे होना है, क्योंकि उनके बैक में और सब पेन है, तो इसलिए अभी नॉर्मल है, पहले से बेहतर है। परिवार के कुछ और लोग ये भी वहाँ, मेरी मदर और मेरी सिस्टर इन लॉ, ये दोनों लोग भी मदर और आपकी सिस्टर इन लॉ भी वहाँ मलबे में है। प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है कि कब तक रेस्क्यू चल रहा है? वो लोग कोशिश कर रहे हैं, एनडीआरसी की टीम और बाकी टीम। अविनाश, इनसे पूछेगा कि क्या इनकी बात हो पाई थी अपने लोगों से, उन्होंने क्या कहा है? चूंकि कल देखा गया कि आज एक महिला जिनको रेस्क्यू किया गया है वो फोन पर लगातार बातचीत भी कर रही थी परिवार के लोगों से, तो कोई ऐसा फोन है या कोई बातचीत हो पाई है वहां मौजूद लोगों से कि क्या स्थिति है? नहीं, क्योंकि मेरी मदर का फोन मेरे फादर के पास था, तो उनको तो हम लोगों ने जब रात में ही उसके लोकेट करके वो जल्दी उनका रेस्क्यू हो गया था। लेकिन मदर और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो एक ही आसपास थी, उनके पास कोई फोन नहीं है। आपने सुना, चूंकि इनके पिताजी को कल लाया गया था रात में ही रेस्क्यू करके, उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। ठीक है अविनाश और पवन, आप दोनों पर वापस लौटेंगे। लखनऊ में बिल्डिंग धड़ाम हुई है। न्यूज स्टेट पर लगातार एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के, फौरन लौटते हैं।